जो कौम कलेमा पढ़ने के बावजूद ईमान के बारे में कोई वाकिफियत न रखती हो, ईमान किसे कहते हैं वो भी न जानती हो, ईमान के सिलसिले में कुछ करने को तैयार भी न हो, ईमान के बारे में कुर्बानी देने के लिए तैयार न हो, उस कौम को अल्लाह ज़मीन पर इज्जत नहीं देता। एक वाक़या मैं आपकी समातों के हवाले करूं ताकि आप महसूस कर सकें कि ईमान कितनी अजीम दौलत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दो सयाह, सयाह कहते हैं फॉरेनर को जो सैर करने के लिए किसी मुल्क में तशरीफ लाएं, उन्हें सयाह कहते हैं, सैर व तफरी करने वाले। दो सयाह जो क्रिश्चियन थे, मियाँ बीवी दोनों, एक मुल्क से हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए, मुंबई की सरजमीन पर आए, और आने के बाद मुंबई की सरजमीन पर मुख्तलिफ देखने की चीज़ों को उन्होंने देखा, और उसके बाद गाइड से उन्होंने पूछा क्या अब कोई चीज़ ऐसी रह गई है जो हमने न देखी हो और हम देख लें ताकि मुंबई का दौरा हमारा मुकम्मल हो जाए। अल्लाह अकबर। गाइड ने कहा हाँ, यहाँ की झोपड़पट्टी बड़ी मशहूर है मुंबई की, धारावी की, वो आपने नहीं देखी, वो स्लम एरिया आप देख लें, वो झोपड़पट्टी आप देख लें तो आपको पता चले गरीब इंसान अपनी जिंदगी को कैसे गुजारता है और कैसे जीता है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन मियाँ बीवी के दरमियान जब गाइड ने ये बात रखी तो शौहर ने पूछा जरा ये तो बताओ साफ सुथरा माहौल है कि नहीं, तो गाइड ने फौरन कहा नहीं, गलियों से बदबू आएगी, घरों से बदबू आएगी, नालियां बहती हुई नजर आएंगी। इतना सुनना था, शौहर ने कहा मुझे वहां नहीं जाना, कोई बीमारी लग गई तो क्या होगा, लेकिन बीवी ने कहा जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो चल करके जरा देख लें। अल्लाह अकबर। बीवी गाइड के साथ जाती है और जब झोपड़पट्टी की तरफ बढ़ती है, तंग गलियां, नालियां बह रही हैं, पतरे के मकानात हैं, छोटे से मकानात, और बच्चा बनियान पहनकर चड्डी पहनकर अंदर घूम रहा है, पसीने में लोग शराबोर हैं। इस तरीके की जिंदगी वहाँ के इंसानों की थी। वो औरत निकलती है जो बाहर की थी, फॉरेनर थी, वो जब जाती है और देखती है कि बड़ी अजीब जिंदगी है, ये लोग कैसे जी पाते हैं इस तारीख जगह पर, इस छोटे से कमरे में जहाँ पंखे का भी माकूल इंतजाम नहीं। वो गली से गुजर रही है, घरों के पर्दे उठे हुए हैं और वो बार बार घरों में झांक कर देख रही है तो लोग कैसे पड़े हैं। एक छोटे से कमरे में 7-7 आदमी पड़े हुए हैं, घर वाले पड़े हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं। ये सारे मनाजिर उसने देखी और देखने के बाद बढ़ती जा रही थी। एक घर का पर्दा लटक रहा था, थोड़ा सा अंदर का मंजर नजर आ रहा था। खातून ने देखा एक औरत मुसल्ले पर बैठी है और नमाज पढ़ रही है। वो रुक गई जब उसने देखा कि उस औरत के चेहरे पर सुकून नजर आ रहा है। जब तो उसने इंतजार किया कि ये नमाज से फारिग हो तो मैं इससे सवाल पूछूं। जैसे ही वो औरत नमाज से फारिग होती है तो वो फॉरेनर खातून उस औरत से पूछती है, बहन जरा ये तो बताओ, इतनी तारीक कोठड़ी के अंदर, इतने छोटे से कमरे में मैं तुम्हारे चेहरे पे सुकून देख रही हूँ। जितना बड़ा तुम्हारा कमरा है उससे बड़ा तो हमारा बाथरूम है और उससे आसाइश के सामान बाथरूम में मौजूद हैं। लेकिन मेरी बहन ये तो बताओ कि तुम्हें इस छोटी सी तारीक कोठड़ी के अंदर, इस छोटे से कमरे में गर्मी की शिद्दत के बावजूद तुम्हारे चेहरे को मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चेहरे से इत्मीनान छलक रहा है, तुम कैसे मुतमईन हो। अल्लाह अकबर। मुस्कुराते हुए वो औरत, मुस्लिम औरत जवाब देती है, बहन मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, ये बताओ झोपड़े में रहने वाला इंसान मरेगा कि नहीं मरेगा। उसने कहा जरूर मरेगा। बंगलों में रहने वाला मरेगा कि नहीं मरेगा। उसने कहा जरूर मरेगा। फ्लैट में रहने वाला मरेगा या नहीं मरेगा। उसने कहा जरूर मरेगा। महल में रहने वाला मरेगा कि नहीं मरेगा। उसने कहा जरूर मरेगा। तो उस औरत ने फिर उसके बाद उस क्रिश्चियन औरत को मुस्लिम औरत ने कहा, जब सब मरेंगे, जब सब मरने वाले हैं, झोपड़े में रहने वाले, महल में रहने वाले, फ्लैट में रहने वाले, बंगलों में रहने वाले,
अब तुम्हारे सवाल का जवाब सुन लो। अगर महल में रहने वाला इस्लाम कबूल नहीं किया है तो जहन्नम में जाएगा। फ्लैट में रहने वाले के पास इस्लाम की दौलत नहीं है, जहन्नम में जाएगा। लेकिन अगर झोपड़े में रहने वाले के पास इस्लाम की दौलत है तो वो मरने के बाद सीधा जन्नत में चले जाएगी। तो अगर तुम ये जानना चाहती हो कि इस झोपड़े में रह करके भी मैं मुतमईन क्यों हूं, तो सुन लो, मेरे पास कुछ हो या न हो, मेरे पास ईमान की दौलत मौजूद है। इस ईमान ने मुझे सुकून अता किया है, इस ईमान ने मुझे इत्मीनान अता किया है। ऐ रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं बहुत माजरत के साथ अर्ज करता हूँ, आपको किसी तकरीर की आज जरूरत नहीं है। आपके इलाके में कोई तकरीर या जलसों की जरूरत नहीं है। आपके इलाके में जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो इल्म हासिल करने की जरूरत है, कुरान सीखने की जरूरत है, नमाज सीखने की जरूरत है, मसाइल सीखने की जरूरत है, शरीयत सीखने की जरूरत है, इल्म दीन सीखने की जरूरत है, इल्म दुनिया सीखने की जरूरत है। अगर आपने खुद ये न सीखा और न अपनी औलाद को सिखाया तो जैसे आज आप इस दुनिया से कोरे कोरे जा रहे हैं, औलाद भी इसी तरीके से कोरी कोरी चली जाएगी। इमाम हुसैन ने सिर्फ खुद दीन नहीं सीखा था, बच्ची को दीन सिखाया, बीवी को दीन सिखाया, बच्चे को दीन सिखाया। आज के बच्चों की जिंदगी का जायजा लो और इमाम हुसैन के लख्ते जिगर की जिंदगी का जायजा लो। मुसीबत आती है, बेटा भाग जाता है, लेकिन करबला में हजरत अली अकबर कहते हैं, अब्बा आपको जानने की जरूरत नहीं, पहले अली अकबर अपनी जान कुर्बान करेगा। वजह यह थी कि हजरत अली अकबर जानते थे कि दीन की राह में जान कुर्बान करने से शहादत का अजीम मर्तबा नसीब होता है। हमारे बच्चे इसलिए हमारी नाफरमानी करते हैं, वो दीन नहीं जानते। जब हम नहीं जानते तो बच्चे क्या जानेंगे। आज हमारे माशरे के अंदर झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे पर मुकदमात चल रहे हैं, आपस में खुरेजी हो रही है, सिर्फ दीन की जहालत की बुनियाद पर, दीन से नावाकिफियत की बुनियाद पर। कभी आपने सोचा, कभी आपने गौर किया, वो रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो दीन फैलाने के लिए, जो दीन को गालिब करने के लिए तशरीफ लाए, उन्होंने अपने उम्मतियों को कैसा शीरो शकर कर दिया, कैसी मोहब्बत के धागे के अंदर बांध दिया। जरा तारीख उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, दीन सीखो, ईमान को सीखो, कुरान को सीखो। और एक खास बात मैं अर्ज कर दूं, आखिर क्या वजह है जिन जंगों में हुजूर शरीक हुए उन जंगों के नाम भी लोगों को नहीं मालूम, जिन जंगों के अंदर सहाबा शहीद हुए उन जंगों के नाम भी लोगों को नहीं मालूम, उन जंगों की तारीख भी नहीं मालूम। लेकिन करबला की जंग बच्चा बच्चा जानता है, करबला की जंग बच्चा बच्चा जानता है। वजह सबसे बड़ी ये है कि सुन लो, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा जिन जंगों के अंदर शरीक हुए उसमें सामने खुले हुए काफिर थे। इमाम हुसैन के मुकाबले में जो लोग थे वो कलेमा भी पढ़ते थे, वो नमाज भी पढ़ते थे, आले रसूल पर दुरूद भी पढ़ते थे, सब कुछ करते थे। फिर भी इमाम हुसैन के मुकाबले के लिए आए तो अल्लाह कयामत तक के लिए एक मिजाज अपने बंदों को देना चाहता है, और वो ये है, हर नमाज पढ़ने वाले पर भरोसा मत करना, हर कलेमा पढ़ने वाले पर भरोसा मत करना। जरा करबला का मंजर तो तुम देखो, नबी की आल पर दुरूद भी पढ़ते हैं और नबी के आल को कत्ल करने पर भी आमादा हो रहे हैं। पता चला हर कलेमा पढ़ने वाले पर भरोसा नहीं किया जाएगा। अगर भरोसा किया जाएगा तो ये देखा जाएगा उसका सीना मोहब्बत रसूल से लबरेज है या नहीं है, उसका सीना अहले बैत की मोहब्बत से लबरेज है या नहीं है, उसका सीना सहाबा की मोहब्बत से लबरेज है या नहीं है। अगर नहीं तो कलेमा पढ़ने से भी कोई किसी के ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। हम समझ नहीं रहे हैं, हम बहुत सख्त इम्तिहान में, मुसलमानों बहुत सख्त इम्तिहान। आपको एहसास नहीं, गोश्त मछली खाकर, अच्छे कपड़े पहनकर ईद की नमाज को जाकर
हमने समझ लिया कि हम बहुत बड़े मुसलमान हैं। क्या जानते हो इस्लाम के बारे में? क्या जानते हो आप? क्या कभी सीखने की कोशिश की आपने? कभी जानने की कोशिश की आपने? अगर आज कोई बच्चा अपनी मां की नाफरमानी कर रहा है इस्लाम न जानने की वजह से, अगर कोई मर्द अपनी बीवी के साथ ज्यादती कर रहा है इस्लाम न जानने की बुनियाद पर, अगर कोई औरत अपने शौहर के साथ बेवफाई कर रही है इस्लाम न जानने की वजह से, अगर कोई बाप अपने बच्चे को दीन नहीं सिखा रहा इस्लाम न जानने की बुनियाद पर, हम क्या जानते हैं इस्लाम के बारे में? खाना पीना, बस गोश्त मछली खाओ, मौज करो, इसके अलावा क्या जानते हैं इस्लाम के बारे में? और कभी जलसा हो जाए तो हु हा धम पछाड़ कर दिया, बस खत्म। इसके अलावा क्या है? क्या सीखा आपने? क्या जानते हो इस्लाम के बारे में? क्या जानते हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में? क्या जानते हो कुरान के बारे में? अरे मियां, जब कुरान पढ़ना ही नहीं जानते तो कुरान के बारे में क्या जानते? क्या कभी सीखने की आपने कोशिश की? क्या कभी आपने तगोदो की इसके सिलसिले में? क्या कभी कुर्बानियां दी आपने इस सिलसिले में?